अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस चल रहा है। उस दिन आपसे इस पे थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, लेकिन प्रॉपर वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था। अब मैं ट्राई करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ चीज़ें थ्रू स्क्रीन शेयरिंग और वीडियो लेक्चर के ज़रिए आपको बताता रहूँ। एक छोटी सी एफर्ट है मेरी तरफ से। अब हम बात करेंगे जो इंस्ट्रूमेंटेशन है ऑफ TGA, thermogravimetric analysis. So the main part of the thermogravimetric analysis is thermobalance. I have already told you that TGA apparatus consists of sensitive microbalance, then there is a furnace, there is system for inert gases, then computer system for instrument control, data acquisition and data processing. आज हम डिटेल से बात करेंगे फर्नेस पे थर्मोबैलेंस पे बात करेंगे। अब थर्मोबैलेंस बिल्कुल ऐसी है जैसे आम बैलेंस से हम वेट मेजर करते हैं। अब यहाँ पे चूँकि द टेक्निक इज थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वी मेजर द लॉस इन वेट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो डेफिनेटली बैलेंस जो है वो क्या करेगा, जो टेम्परेचर उसको दिया जाएगा उससे लॉस इन वेट को मेजर करेगा। इसीलिए इसको थर्मोबैलेंस बोलते हैं। सो द नंबर ऑफ डिफरेंट थर्मोबैलेंस डिज़ाइंस आर अवेलेबल कमर्शियली which are capable of providing quantitative information about samples ranging in mass from less than 1 milligram to 100 ग्राम। मतलब ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि इतने कम जो लॉस इन मैस है उसको भी मेजर करते हैं। 1 मिलीग्राम तक ये करते हैं, अप टू 100 ग्राम्स तक ये करते हैं। सो यूजुअल रेंज ऑफ थर्मोबैलेंस इज हाउएवर फ्रॉम 1 to 100 मिलीग्राम होती है। दे कैन डिटेक्ट चेंजेस इन मैस as small as 0.1 microgram. So here we are discussing the sensitivity of balance के कुछ इस तरह के अवेलेबल हैं जो ग्राम्स तक, मिलीग्राम से ग्राम्स तक करते हैं, कुछ इस तरह के हैं जो मिलीग्राम्स तक करते हैं और कुछ इस तरह के हैं जो माइक्रोग्राम्स तक करते हैं, लॉस इन वेट को मेजर करते हैं। अब द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस thermobalance is sample holder. This sample holder is kept inside the furnace. The rest of the balance जो है वो is thermally isolated from the furnace. कि जो sample holder है where the sample is kept, वो part जो है वो फर्नेस में रखा जाता है। ज़ाहिर है फर्नेस from the environment from where we supply the temperature and we measure the loss in weight. तो अब क्या होता है, इसके अलावा जितना भी अदर पार्ट्स ऑफ थर्मोबैलेंस होते हैं, दीज आर थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द फर्नेस। अब चेंज इन सैंपल मास जो है वो क्या करती है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मास ऑफ सैंपल देन इट काजेज अ डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। तो क्या होता है कि बैलेंस का जो बीम है वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, इस फिगर में आप देख सकते हैं ये फिगर 31.1 जो है कि यहाँ पे देखा जा सकता है, दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द वन थर्मो बैलेंस डिज़ाइन विच मेजर द चेंज इन सैंपल मास when there is a deflection of beam which interposes a light shutter between a lamp and one of two photodiodes. फिर क्या होता है इससे, the resulting imbalance in the photodiode current is amplified which is fed into the coil E. यहाँ पे आपको एक coil E नज़र आ रही है और which is situated between the poles of
A permanent magnet F, the magnetic field generated by the current in the coil restores the beam to its original position. Then there are amplifiers, which amplified photodiode current is monitored and transferred into mass or mass loss information by the data processing system. In most cases, mass versus temperature data can either be plotted in real time or stored for further manipulation of or display at the later time. So this is a schematic diagram. The balance beam जो है सैंपल का पे होल्डर है, बी एंड सी इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं. जो काउंटर वेट है, डी इज़ द लैंप है एंड फोटो डायोड्स हैं, ई इज़ द मैग्नेटिक कॉइल है. देन कंप्यूटर डेटा सिस्टम लगा हुआ है विच रिकॉर्ड कंट्रोल द कंपोनेंट्स, ऑल द कंपोनेंट्स. सो हम इसमें ये करते हैं, इस बैलेंस का जो आउटपुट है वो ये है कि चेंजेस इन मास को बी में, लाइट बी में वो डिफ्लेक्ट होता है और इसकी डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, देयर इज़ अ लाइट शटर बिटवीन लैम्प एंड देयर आर द फोटो डायोड्स. तो फिर क्या होता है, रिजल्टिंग देयर इज इनबैलेंस इन द फोटो डायोड करंट और फिर उसको एम्पलीफाई किया जाता है, उसको कॉइल ई में भेजा जाता है और which then goes to the magnet F where it generates magnetic field by the current in the coil. और फिर से क्या होती है, कॉइल रिस्टोर होती है टू ओरिजिनल पोजीशन और इससे फिर हम क्या करते हैं, मास या चेंजेस इन मास को हम मेजर करते हैं. ये दिस इज द थर्मो बैलेंस which is the first part of the TGA thermogravimetric analysis.